अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 10वीं जमात के मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल के तीसरे सबक कीमियाई तामुलात और मसावातें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में इससे पहले के वीडियो में हमने कीमियाई तामुलात को लिखने के उसूल तफसील से स्टडी किए। आज हम कीमियाई मसावात को मुतवाज़ुन करने का तरीक़ा सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कीमियाई मसावात को मुतवाज़ुन करना। इस मसावात में आमिल अशिया में अनासिर के जौहरों की तादाद हासिल अशिया में अनासिर के जौहरों की तादाद के मसावी दिखाई देती है। ऐसी मसावात को मुतवाज़ुन मसावात कहते हैं। अगर हर उनसर के जौहरों की तादाद कीमियाई मसावात के तरफ़ैन में मसावी न हो तो ऐसी मसावात को गैर मुतवाज़ुन मसावात कहते हैं। यानी जहाँ पे जो है आमिल अशिया में जौहरों की तादाद और आमिल अशिया में जौहरों की तादाद और हासिल अशिया में जौहरों की तादाद मसावी हो जाएं, तब उसे मुतवाज़ुन कीमियाई मसावात कहा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब ये ऊपर की जो मसावात दी हुई है उसको हम देखेंगे कि ये बैलेंस किस तरह से है। चलिए अब यहाँ पे एक टेबुलेशन किया हुआ है। सबसे पहले एक Ag यानी सिल्वर, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सोडियम और क्लोरीन, और यहाँ पे आमिल अशिया यानी बाएं जानिब, इस जानिब बाएं जानिब जौहरों की तादाद दी हुई है और हासिल अशिया में इधर जौहरों की तादाद। ये आमिल अशिया में जौहरों की तादाद और हासिल अशिया में जौहरों की तादाद दोनों मसावी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये गैर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावात है। चलिए तो अब हम एक एक करके ये देखेंगे कि इसमें मखसूस उनसर में आमिल अशिया में और हासिल अशिया में जौहरों की तादाद कितनी है। यहाँ पे सबसे पहले Ag यानी सिल्वर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सिल्वर का एक जौहर Ag, यहाँ पे भी एक, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का दिया हुआ है। नाइट्रोजन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे आमिल अशिया में एक जौहर और यहाँ पे हासिल अशिया में भी एक जौहर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक जौहर, यहाँ पे एक जौहर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अब हम ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का नंबर है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने जौहर हैं। आमिल अशिया में 3 जौहर और हासिल अशिया में 3 जौहर। इस तरह से ये भी बराबर है, बैलेंस्ड है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सोडियम दिया हुआ है। सोडियम, यहाँ पे सोडियम का एक जौहर, यहाँ पे सोडियम का एक जौहर, ये भी मुतवाज़ुन है। फिर लास्ट में दिया हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन का यहाँ पर एक जौहर और यहाँ पे क्लोरीन का हासिल अशिया में एक जौहर। तो इस तरह से हम देखते हैं ये पूरी कीमियाई मसावात मुतवाज़ुन है। जितने भी आमिल अशिया में जौहरों की तादाद है उतनी ही हर उनसर में हासिल अशिया में जौहरों की तादाद है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे हमेशा जहन में रखें। अब क्या जहन में रखना है हमको, देखिए किसी भी कीमियाई तामुल के दौरान हर आमिल शय में उनसर की कुल कमियत हासिल अशिया के अनासिर की कुल कमियत के मसावी होती है, जिसे आपने गुज़िश्ता जमात में बक़ाए कमियत के क़ानून के नाम से पढ़ा है। तो 9th में हमने ये उसूल पढ़ चुके हैं कि कीमियाई तामुल के दौरान हर आमिल शय में उनसर की कमियत और हासिल अशिया में उसकी जो कुल कमियत होती है वो मसावी होती है। तो ये हमको जो बतौर तमहीद ये मालूमात दी हुई है ये आगे के लिए है, क्योंकि अब हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको फ्यूचर में बड़ी क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है। आप 11th-12th साइंस से करेंगे तो आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पे है। इसको बड़े गौर से देखिए, इसकी और मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे किताब में तो सिर्फ आपको एक मिसाल दी हुई है, आप मज़ीद अपने तौर से कई इजाफ़ी मिसालें इसकी हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, कीमियाई मसावात को मुतवाज़ुन करने के मराहिल। अब कैसे किया जाता है इसको देखिए। इसके लिए सही व ख़ता के तरीक़े, ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी ट्राई करना, अगर कोई गलती हो जाए तो दोबारा से और उसको दुरुस्त करना, ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर झैल में दी हुई लफ्ज़ी मसावात का मुशाहिदा कीजिए। अब ये जो मसावात दी है आपको, ये अल्फाज में दी हुई है, इसलिए इसे लफ्ज़ी मसावात कहते हैं। यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए यहाँ पे लफ्ज़ में लिखा हुआ है, अल्फाज में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका ज़ाब्ता नहीं लिखा हुआ है। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है सोडियम सल्फेट और पानी,
ठीक है, तो सबसे पहला मरहला हमको ये है कि ऊपर दी हुई लफ्ज़ी मसावत को कीमियाई मसावत की सूरत में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब कीमियाई मसावत की सूरत में हमने इसको लिख दिया है। तो ये कीमियाई मसावत को इस तरह से अगर हम पूरे ज़ाब्तों के तहत लिखें तो ये बनती है NaOH प्लस H2SO4, इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। अब दूसरा पहला मरहला तो हो गया अब ये कि हमने इसको केमिकल इक्वेशंस की सूरत में लिख दिया है। अब दूसरा मरहला क्या है, मसावत तस, यानी ये जो मसावत है मुतवाज़ुन है या नहीं, ये जांचने के लिए मसावत के दोनों जानिब मौजूद मुख्तलिफ अनासर के जौहरों की तादाद का मवाजना कीजिए। हमें दिखाई देता है कि दोनों जानिब तमाम अनासर के जौहरों की तादाद मसावी नहीं है, यानी मसावत नंबर 10 गैर मुतवाज़ुन है। अब किस तरह से गैर मुतवाज़ुन है ये हम देखेंगे। अब हम अपने तौर पे इसको टैली करेंगे कि किस तरह से ये गैर मुतवाज़ुन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको सोडियम उनसर, इसके बारे में देखना है कि आमेल अशिया में इसके जौहरों की तादाद कितनी है। देखिए आप यहाँ पे ये सोडियम उनसर आपको नज़र आ रहा है, एक जौहर, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम उनसर आपको नज़र आ रहा है, इसमें 2 जौहर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे 1 जौहर, यहाँ पे 2 जौहर, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको ऑक्सीजन उनसर दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन उनसर आप देख रहे हैं, चलिए ये ऑक्सीजन, इसको हम तीर के निशान से जाहिर करेंगे। देखिए ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको, ये ऑक्सीजन है। तो आप ऑक्सीजन का एक जौहर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 जौहर हैं। देखिए O4 लिखा हुआ है ना। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 5 हो गए। ये वाला 1, ठीक है, और ये वाला 4, तो ये कुल मिला के हो गया 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के आमेल अशिया में कितने जौहर हैं, 5 जौहर हैं, ठीक है। अब इस साइड में देखते हैं हम, अब दाएं जानिब यानी सीधे तरफ देखते हैं कि हासिल अशिया में ऑक्सीजन के कितने जौहर हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 जौहर, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 जौहर, ये 5 जौहर। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का मामला जो है बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। चलिए अब हाइड्रोजन का मामला क्या है। हाइड्रोजन में इधर देखिए, अब इस साइड में हाइड्रोजन के आमेल अशिया में जौहरों की तादाद हमको देखना है, ठीक है। तो गिन लेंगे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का जौहर, यहाँ पे हाइड्रोजन के जौहर 2 हैं, कुल मिला के 3 हाइड्रोजन के जौहर यहाँ पे हमको नज़र आते हैं। चलिए हासिल अशिया में देखते हैं। हासिल अशिया में यहाँ पे ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 जौहर हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 2 जौहर हैं। तो इसका मतलब ये इधर 3 है और इधर 2 हैं, ये हो गया इम्बैलेंस, गैर मुतवाज़ुन यहाँ पे हमको नज़र आता है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है सल्फ़र। तो सल्फ़र के यहाँ पे कितने जौहर हैं देखते हैं आमेल अशिया में। ये सबसे बीच वाला, ये सल्फ़र का 1 जौहर, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ़र का भी 1 जौहर, यहाँ पे दोनों जगह 1-1 जौहर है, इसलिए सल्फ़र का मामला बैलेंस है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन हमारे यहाँ पे बनती है, तो उसको देखते हुए क्या हमारी समझ में आता है वो देखिए। सबसे पहले ये वाला मामला, सोडियम का मामला गैर मुतवाज़ुन है, इधर 1 है इधर 2 है, ठीक है। और उसके बाद जो हमको है हाइड्रोजन का दिखता है इम्बैलेंस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, दूसरा मरहला हमारा ख़त्म हो गया। अब तीसरा मरहला शुरू होता है इसका। तीसरा मरहला क्या है, यहाँ से देखिए। तीसरा मरहला, मसावत को मुतवाज़न करने का आसान तरीक़ा ये है कि इसकी इब्तिदा ऐसे मुरक्कब से हो जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा हो। इसी तरह उस मुरक्कब में जिस उनसर के जौहरों की तादाद दोनों जानिब गैर मसावी हो, दोनों जानिब गैर मसावी, उस पर ध्यान देना सहूलत बख्श होता है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा मुरक्कब देखना पड़ेगा जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप कौन सा ऐसा मुरक्कब है। देखिए यहाँ पे मुरक्कबात ये वाला हमको मिलते हैं जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा है। कैसे पता चला, हम गिन भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 जौहर, ठीक है, सल्फ़र का 1 जौहर है और ऑक्सीजन के 4 जौहर हैं। इस तरह से यहाँ पे कुल मिला के 7 जौहर हमको मिलते हैं। फिर
Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट में देखिए आप, सोडियम के 2 जौहर, सल्फ़र का 1 जौहर, ऑक्सीजन के 4 जौहर, तो यहाँ पे भी हमको मिलता है 7 का फिगर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मतलब यू कैन चूज़ आइदर H2SO4 और Na2SO4। ठीक है, सो इन दिस केस वी विल चूज़ दिस वन Na2SO4। तो हम यहाँ पे सोडियम सल्फेट को चूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट को हमने यहाँ पे सेलेक्ट तो कर दिया है। अब तीसरे मरहले में हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे इसमें हमको इसमें मौजूद सोडियम के जौहरों का मवाजना करना है। ठीक है, तो आप देखिए सोडियम के जौहरों का मवाजना कर रहे हैं हम। अब आपको आमेल अशिया में सोडियम का 1 जौहर नज़र आ रहा है। ठीक है, और इधर हासिल अशिया में सोडियम के 2 जौहर नज़र आ रहे हैं। फिर अब क्या करना पड़ेगा, तीसरे मरहले में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे आपको जौहरों की तादाद कम है, मतलब यहाँ पे कम है, यहाँ पे सोडियम का सिर्फ 1 जौहर है। ठीक है, तो अब उसको करना है, इसके बराबर करना है अब हमको, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई यानी ज़रब दे देते हैं। ठीक है, कितने से ज़रब देना पड़ेगा, 2 से ज़रब देना पड़ेगा ताकि ये इसके मसावी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोडियम के जौहर को, अकेले जौहर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, देखिए अब NaOH, यहाँ पे सोडियम का सिर्फ 1 जौहर है, तो अब क्या है, इसको हम ऐसे Na2OH नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि बहुत सिंपल तरीक़ा है, ये सोडियम का जो जौहर है उसी को यहाँ पे इधर 2 से ज़रब दे दो और इस बैलेंस हो जाता और ये Na2OH हो जाता। तो ये तरीक़ा गलत है, ये तरीक़ा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ता है हमको, देखिए हमको क्या करना पड़ता है ये है NaOH। ठीक है, NaOH में हमको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करते हुए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी पूरे सालेमे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ज़रब कर देंगे। ठीक है, तो अब उसके नतीजे में क्या होगा, देखिए ये 2 से सोडियम के जौहरों को ज़रब दिया गया, यानी ये डबल हो गया। ठीक है, नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे जितने भी जौहर आपको नज़र आ रहे हैं उनकी तादाद डबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब ऑक्सीजन है, इसको भी 2 से ज़रब हो गया अब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसको भी 2 से ज़रब हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे सालेमे में मौजूद जितने भी आपको उनसर नज़र आ रहे हैं, सब उनसर के जौहरों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपके, ग्रेट। अब आगे बढ़ अब हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मरहला शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमने, जैसे मैंने आपको मेथड बताया है कि यहाँ से देखिए आप इस वाले हिस्से से मसावत 10 में Na2SO4 और H2SO4, इन दोनों ही मुरक्कबात में ज़्यादा से ज़्यादा 7 जौहर हैं। इनमें से Na2SO4 का इंतखाब कीजिए। इस मुरक्कब में मौजूद उनसर सोडियम के जौहरों की तादाद दोनों जानिब गैर मसावी है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा है, इसलिए मुतवाज़न करने के लिए सोडियम उनसर को मुंतखब कीजिए। याद रखिए, जौहरों की तादाद को मसावी करते वक्त आप मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते तब्दील नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट उसूल है, देखिए इसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, हमने अभी देखे। चलिए, यानी जैसे यहाँ आमिल से सोडियम के जौहरों की तादाद 2 करने के लिए NaOH का ज़ाब्ता तब्दील करके Na2OH नहीं किया जा सकता, इसकी बजाय NaOH का ज़रीब 2 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी इसको देख लिए थे कि शुरुआत में ही पूरे सालेमे को 2 से ज़रब दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो मसावत हो गई, ये मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद NaOH के सालेमे को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो केमिकल इक्वेशन बनती है वो 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, इक्वेशन नंबर 10। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो चेंज लाया था इसमें, ठीक है, इस मसावत को, चलिए अब हमने जो NaOH के पूरे सालेमे को 2 से ज़रब दिया है यहाँ पे, और उसके बाद इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। तो 2 से ज़रब देने के बाद अब हम दोबारा से देखेंगे कि इसमें आमिल अशिया में और हासिल अशिया में जौहरों की तादाद कितनी है हर उनसर की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सोडियम का मामला। तो सोडियम के यहाँ पे 2 जौहर हैं, और इधर यहाँ पे अगर आते हैं हम हासिल अशिया में, यहाँ पे भी 2 जौहर हैं। ठीक है, मामला आपका ये बैलेंस्ड है।
अब आते हैं हम इसकी तरफ, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का मामला देखिए, यहाँ पे बज़ाहिर आपको एक नज़र आ रहा है, लेकिन ये 2 से ज़रब दिया हुआ है। 2 से ज़रब दिया हुआ है मतलब क्या है, पूरे के पूरे जो उनसर हैं ये सब की तादाद डबल हो गई। तो ऑक्सीजन के जौहर यहाँ पे कितने हैं, डबल हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 जौहर हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये 2 जमा 4 यानी कि आमिल अशिया में 6 यहाँ पे हमको जौहर ऑक्सीजन के मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हासिल अशिया में हम देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इम्बैलेंस, ऑक्सीजन का मामला हो गया इम्बैलेंस, इधर 6 और इधर 5। तो नेक्स्ट वन आता है हाइड्रोजन का मामला। ठीक है, तो हाइड्रोजन के मामले में देखेंगे कि इधर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, अब चूँकि 2 से ज़रब दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हो गए, 2 जौहर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हो गए 2 जौहर, तो कुल मिला के यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 जौहर आमिल अशिया में। ठीक है, 4। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं सिर्फ 2 जौहर। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मामला भी जो है इम्बैलेंस हो गया है, इधर 4 हैं इधर 2 हैं। नेक्स्ट वन दिया हुआ है आपको सल्फ़र का मामला। ठीक है, तो अब सल्फ़र के देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 जौहर। ठीक है, और यहाँ पे भी सल्फ़र का 1 जौहर। ठीक है, तो ये सल्फ़र का मामला बैलेंस है। तो अब सिचुएशन इस तरह से बनती है यहाँ पे कि हाइड्रोजन का मामला यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है कि आमिल अशिया में यहाँ पे हमको 4 जौहर दिखते हैं। ठीक है, इधर 2 और इधर 2, ये 2 से ज़रब दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आमिल अशिया में 2 है। लेकिन हासिल अशिया में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है और इधर 4 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हासिल अशिया में जो हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद है उसको इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से ज़रब दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ पर, इसको 2 से ज़रब दे देंगे। ठीक है, तो 2 से ज़रब देने के बाद फिर क्या सिचुएशन बनती है ये देखेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमको ये मसावत हासिल होती है। ठीक है, अब इस मसावत के हासिल होने के बाद आप दोबारा से इसको टैली करके देख सकते हैं कि किस तरह से सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ये सब के आमिल अशिया में जौहरों की तादाद कितनी है और हासिल अशिया में जौहरों की तादाद कितनी है, ये आप यहाँ पे दोबारा से टैली कर सकते हैं। तो इस तरह से टैली करने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पे हमने जो आखिर में मसावत लाई है, ये मसावत नंबर 10, ये पूरी तरह से मुतवाज़ुन मसावत है, पूरी तरह से मुतवाज़ुन मसावत है। देखिए 2NaOH plus H2SO4 it gives Na2SO4 plus 2H2O। ठीक है, तो इस तरह मरहलावार तरीक़े में सबसे पहले किसी उनसर के जौहरों की तादाद मसावी करने के लिए मुनासिब आमिल या हासिल शय का इंतखाब करके इसे मुनासिब ज़रीब लगा कर गैर मुतवाज़ुन मसावत को मुतवाज़ुन किया जाता है। तो ये इसका एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने देखा है अच्छी तरह से। अब इस पर से आप मज़ीद इसकी कई मिसालें आपको इजाफ़ी सवालात भी हल कर सकते हैं ताकि आप इसमें माहिर हों, या कम अज़ कम आपको जो बेसिक इसकी जो मेथड है वो उसमें आपको महारत हासिल हो जाए। ठीक है, चलिए आपको अब आइए दिमाग पर ज़ोर दें के तहत मसावत नंबर 6 में दी हुई आमिल अशिया और हासिल अशिया कौन सी हैं इन्हें लिखिए। तो देखिए अब मसावत नंबर 6, इसको उसके लिए हमको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। मसावत नंबर 6, ठीक है, ये वाली, ठीक है, मसावत नंबर 6। तो आपसे सवाल क्या पूछा हुआ है, वनस्पति तेल और हाइड्रोजन। ठीक है, तो आमिल अशिया कौन सी हैं और हासिल अशिया कौन सी हैं। तो आमिल अशिया यहाँ पे वनस्पति तेल और हाइड्रोजन है। ठीक है, और हमको हासिल अशिया में क्या हासिल हुआ है, वनस्पति घी हासिल हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपसे दूसरा सवाल पूछा हुआ यहाँ पर, दिए गए कीमियाई अमल के लिए मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत लिखिए। तो आपको दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड जमा सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन इस तरह से बनती है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, इससे हमें हासिल होता है क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ये कैल्शियम ये सल्फेट, और फिर क्या हासिल होता है हमको, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
बैलेंस्ड लिखना है तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ 1 है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं और यहाँ क्लोरीन का सिर्फ 1 है, तो इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड के साले को अगर आप ये ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब कर देते हैं, तो यहाँ पे ये कीमियाई मसावात मुतवाज़न हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे एक अहम चीज़ जो है रह गई आपको, ये वाली, ठीक है। देखिए बे N2G प्लस H2 इट गिव्स NH3, ये जो है कीमियाई मसावत आपको, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इससे हमको NH3 यानी अमोनिया हासिल होता है। इस मसावत को मुतवाज़न करके लिखिए, ठीक है। तो देखिए अब NH3, यहाँ पे हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के 2 जौहर हैं इधर आमेल अशिया में, इधर नाइट्रोजन का सिर्फ 1 जौहर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से ज़रब दे देंगे, ठीक है। तब ये नाइट्रोजन बराबर होगा। आप क्या देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, फिर 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए, फिर 6 हो गए, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन के और ये 2 से ज़रब दिया हुआ है उसको, यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे 2। तो इसको हम जो है, इसको हाइड्रोजन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या हो जाते हैं, 6 जौहर हो जाते हैं और यहाँ पे भी फिर क्या हो जाते हैं, 6 जौहर हो जाते हैं। तो कुल मिला के अभी जो मसावत बनती है आपकी, देखिए इसको कट कर देंगे, N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। तो इसमें आप देख रहे सब बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है। ये नाइट्रोजन भी बैलेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस है, ठीक है, 2 है। फिर हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 6 हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 और ये 2 से ज़रब दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कीमियाई मसावत मुतवाज़न सूरत में आप लिख सकते हैं। बहुत और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से तीर का निशान के बजाय आपको ऐसे नज़र आ रहा है तीर का निशान, तो इसका मतलब ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन ऐसा है कि रिवर्सिबल है, यानी कि जिस तरह से इस सिमत में वो कीमियाई अमल जाता है, उसी तरह से ये कीमियाई अमल ऐसी सिमत में भी जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के तामुल से जिस तरह से अमोनिया गैस हासिल होती है, तो उसी तरह से अमोनिया गैस का अगर तहलील हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो अगेन उससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हासिल होते हैं। मतलब कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसा भी जाता है और ऐसा भी जाता है। तो तीर का आधा निशान ऊपर दिया जाता है और आधा निशान नीचे दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा सवाल आपसे पूछा हुआ है, दिए गए तामुलात में आमिल अशिया और हासिल अशिया की तबई हालतें लिखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये जो है मैं आपको क्या करता हूँ, ये तीर के निशान से थोड़ा सा जाहिर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड ये गैस है, आप खौस में G लिख सकते हैं, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी गैस है, आप खौस में G लिख दीजिए। 3S ये सल्फ़र है, ये सल्फ़र भी गैस है, आप G लिख दीजिए खौस में। H2O ये पानी है, आप लिक्विड लिख दीजिए खौस में, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिर आपको इसकी भी लिखना है, तो Ag यानी सिल्वर, ठीक है। थोड़ा सा कट करके इसको दोबारा से कर देंगे। ये देखिए Ag यानी सिल्वर, ये सॉलिड है इसलिए आप S लिख दीजिए, ठोस है ये, खौस में S लिखेंगे। 2HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेज़ाब क्या है, ये माय हालत में है, तो इसलिए आप खौस में L लिखेंगे, L लिक्विड। फिर ये AgCl, ठीक है, तो ये रसूब तैयार हुआ है, तो इसलिए आप इसको ठोस है इसलिए सॉलिड S लिखेंगे आप। और ये हाइड्रोजन यानी गैस है, तो खौस में G लिख देंगे आप, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि कीमियाई तामुलात में हासिल अशिया से नई अशिया हासिल, अरे ये यहाँ पर क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई बुक में। देखिए क्या होना चाहिए, ये देखेंगे इसमें। हम जानते हैं कि कीमियाई तामुलात में हासिल अशिया से नई अशिया यानी हासिल अशिया मिलती हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे होना चाहिए आमिल अशिया, ठीक है, आमिल अशिया होना चाहिए। हम जानते हैं कि कीमियाई तामुलात में आमिल अशिया से नई अशिया यानी हासिल अशिया मिलती हैं। ऐसा होते वक्त आमिल अशिया की कुछ कीमियाई बंदिशें टूटती हैं और कुछ नई बंदिशें
तैयार होती हैं, जिसकी वजह से आमिल अशिया की तब्दीली हासिल अशिया में होती है। इस सबक में हम तामुलात की अक़साम के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीक़ा बड़ी तफसील से यहाँ पे देखा है। अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह कीमियाई तामुलात की जो क़िस्में हैं, कितने क़िस्मों के कीमियाई तामुलात होते हैं, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।